वहां पर किसी को नहीं जानती थी, सब मुझे मेरे कपड़ों के लिए जज कर रहे थे। वहां पर एक लड़का जो मुझे देख रहा था, मुझे उसका देखना अजीब लग रहा था। वो आकर मुझसे बात करने आया तो मैं थोड़ा डर गई। और फिर गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी का नाम है अनोखी शादी। ये कहानी आपको कैसी लगी ये आप मुझे इस कहानी के खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का ऑडियो क्वालिटी अच्छी आए तो ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें, इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आप चाहते हो कि ये कहानी आपको रियलिस्टिक लगे तो अपनी आंखों को भी बंद कर ले। चलिए अब मैं आपको इस कहानी को शुरू करती हूँ। दोस्तों ये कहानी प्रतिभा की है। प्रतिभा कहती है ये बात आज से करीब 3 साल पहले की है, जब मैं 19 साल की थी। अभी मैं 22 साल की हूँ। वैसे मैं अपने मम्मी पापा की छोटी बेटी हूँ। मेरे एक बड़े भाई हैं जो अपने काम के सिलसिले पे बाहर रहते हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ और उस वक्त भी रहती थी। उस वक्त मैं कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। मेरे पापा के एक दोस्त के घर शादी था तो हम सब इनवाइटेड थे। क्योंकि वो मेरे पापा के बहुत करीबी दोस्त थे तो हमारा जाना भी जरूरी था। भैया को तो छुट्टी मिलने से रही तो मैं, मम्मी और पापा वहाँ जाने का बात हुआ। वैसे वो शादी जो था वो गांव में था, इसलिए मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि मैं हमेशा जीन्स टॉप लेगिंग्स ये सब कपड़े पहनती थी। मुझे लगा शायद वहाँ लोग जज करें। मेरी मम्मी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जो भी अच्छा लगे तुम पहनना। तुम मॉडर्न कपड़े पहनती हो, तुम मॉडर्न कपड़े ही पहनना। फिर भी मुझे जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जब मेरे पिता ने मुझसे कहा कि बेटा जाना जरूरी है चलो, तो मैं उन्हें ना नहीं कर पाई। शादी के एक दिन पहले हम शाम में वहाँ पहुँचे। रास्ता काफ़ी दूर का था तो हम काफ़ी थक गए थे। उस वक्त मम्मी ने कहा कि काम करो यहाँ सो जाओ तुम, हम लोग थोड़ा शादी के वहाँ से घूम के आते हैं। मम्मी मुझे कमरे में सुला के चली गई। मैं उस वक्त काफ़ी थक गई थी। वहाँ पर मैं सो गई। जब मेरी आँख खुली तो मेरे बगल में एक लड़की सोई हुई थी। वो उसी गाँव की थी। वो मतलब उन लोगों की रिश्तेदार थी जिनके घर में शादी था। वो भी थक गई थी तो सो गई थी। मेरी उससे हल्की फुल्की बातें हुई। वो सलवार सूट पहनी हुई थी और मेरे कपड़ों को देख के ऐसे निहार रही थी कि पता नहीं मैंने क्या पहन लिया। लेकिन फिर मुझसे वो अच्छे से बातचीत की। उसने मुझे कहा कि मुझे भी ऐसे कपड़े पहनने के बहुत शौक है, लेकिन कभी घर से परमिशन ही नहीं मिली। बातों बातों में उसने मुझे बताया कि उसका एक बॉयफ्रेंड है और वो अपने बॉयफ्रेंड से बात करना चाहती थी। तो उसने मेरे मोबाइल से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल किया। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था तो वो मेरे मोबाइल से कुछ देर अपने बॉयफ्रेंड से बात करके फिर मुझे शुक्रिया करके फ़ोन दे दी। उसके बाद से वो मेरे से थोड़े से अच्छे से बातचीत करने लगी क्योंकि मेरी वजह से उसकी बॉयफ्रेंड से बात भी हो रही थी और ऐसे भी वो लड़की हंसमुख थी। शादी वाले दिन मम्मी पापा बहुत व्यस्त थे तो मैं उस लड़की के साथ ही दिन भर घूम रही थी। इतना में मैं सुबह से ही जीन्स टॉप पहनी थी तो सब मुझे खूब घूम के देख रहे थे। उस लड़की को अपने बॉयफ्रेंड से मिलना था तो उसने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ। मैंने कहा पक्का? तो उसने कहा हाँ। वो लड़की मुझे अपने बॉयफ्रेंड से मिलाने ले गई। वहाँ पर उसके और भी दोस्त थे। मैं भी इस लड़की के साथ गई थी। मतलब वहाँ पे और लड़के थे। सब मुझसे बातचीत किए लेकिन सब मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं वापस आ गई। मैं जब से वापस आई थी उस दिन रात को ही शादी थी। बारात बगल के गांव में ही बारात जाने वाली थी तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं था, मतलब पास में ही शादी थी। तो मैं उस दिन एक स्लीवलेस टॉप पहनी और एक स्कर्ट पहनी थी। मैंने कोई दुपट्टा नहीं लिया था। ये थोड़ा मॉडर्न ड्रेस था जो एक लहंगा जैसा था लेकिन दुपट्टा नहीं था। मैं इस कपड़े में काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने 1-2 बार खुद को मिरर पे देखा भी। जो लड़की मेरे पास साथ थी वो उसने भी मेरी तारीफ की कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने उसे शुक्रिया कहा। फिर शादी में थोड़ी देर मैं मम्मी के पास जाके बैठी। अब लगभग शादी खत्म ही होने वाली थी। अरे मैं आपको उससे पहले बताने भूल गई।
उस दिन जब बारात जा रही थी तो सब लड़के बहुत डांस कर रहे थे और मुझे सब घूर घूर के देख रहे थे। कुछ लड़कियों के साथ मैंने भी डांस किया। फिर शादी शुरू हो गई। शादी में मैं मम्मी के पास ही बैठी थी क्योंकि वो लड़की शायद अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी उस वक्त, इसलिए। जब लगभग शादी ख़त्म होने को थी तो मुझे बहुत ज़ोर से नींद आ रहा था। मैंने ये बात मेरी मम्मी से कही तो मेरी मम्मी ने कहा चलो, और मुझे एक कमरे पे ले गई जहाँ पे बहुत बिस्तर बिछाया हुआ था और मुझे कहा कि कोना में सुला दिया। वो फरवरी का महीना था तो सब रजाई लेके सो रहे थे। फिर मम्मी लाइट ऑफ करके चली गई। मुझे उस वक्त तक नींद नहीं आ रही थी मम्मी, क्योंकि पहले नींद तो आ रही थी लेकिन अब नींद नहीं आ रही थी। वो लड़की भी नहीं थी जिससे मेरी दोस्ती भी थी कि उससे बात कर लूँ। तो मैंने सोचा कि बाहर जाऊँ। बाहर मैं छत पे गई क्योंकि छत पे बहुत सुंदर हवा दे रहा था, हल्की हल्की। तो मैं छत पे गई तो मैं छत में आगे गई तो उधर एक लड़का था। वो लड़का कुछ कर रहा था रात में और लाइट जल रहा था, इसीलिए मुझे वो पूरा दिख रहा था वो लड़का। तभी ऊपर से कुछ गिरा, शायद कोई पेड़ की छोटा सा टहनी या लकड़ी, जिस वजह से वो लड़का ऊपर की तरफ देखा। जब वो ऊपर की तरफ देखा तो उसने मुझे देखा। मैं वहाँ से शर्मा के निकल गई और सीढ़ी से उतरने लगी। जब मैं सीढ़ी से उतरी तो वो लड़का कोई मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। शायद वही लड़का था जो मुझे थोड़ी देर पहले देखा था। मैं वापस से जाके कमरे पे सो गई। शायद उस वक्त मुझे हल्की हल्की नींद भी आ गई थी। मैंने नोटिस किया कि कोई मुझे टच कर रहा है। मैं बहुत डरी। मैंने पीछे मुड़कर देखना चाहा लेकिन मैं नहीं देख पाई। उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मुझे अच्छा भी लगा लेकिन फिर क्या बोलूँ, थोड़ी अजीब भी थी। मैं उसके बाद उसे धकेली और बाहर निकल गई। ये वही लड़का था जो मुझे देख रहा था। मैं उस वक्त काफ़ी डर गई थी। मैं आसपास मम्मी को ढूंढ रही थी तो मम्मी भी नहीं थी। कुछ देर मैं वहाँ पे बैठी रही सबके सामने कि मुझे लगा कि सबके साथ बैठे रहूँगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो लड़की मुझे मिली। बाद में उसने मुझे बताया कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई थी, जिस वजह से वो यहाँ नहीं थी। इस टाइम घर पे भी किसी को डाउट नहीं होता तो अच्छा मौका था। फिर मैंने उसे सारा बात बताया तो उसने मुझे कहा कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ़ नहीं है। हम सब तो यहाँ पे जानते हैं लेकिन सब तुम्हें अजीब अजीब निगाहों से देख रहे हैं। और इतना कहकर वो मुझे अपने साथ ले गई। फिर मैं उस लड़की के साथ कमरे पे जाके सो गई। सुबह नींद खुली तो मम्मी उठा रही थी कि चलो घर जाना है। मैंने उस लड़की को बाय किया और उसके थैंक्स भी कहा। बदले में उसने मुझे फ़ोन तो लिया था लेकिन मुझसे काफ़ी हेल्प भी की थी और उसी की वजह से मेरा शादी में मन भी लगा। फिर मैं उस गांव से वापस शहर आ गई। एक दिन मैंने मम्मी से सारी बातें बताई तो मम्मी मुझे कही तुम्हें पहले ही मुझे बतानी चाहिए थी। मैंने कहा कि काफ़ी मैं डर गई थी। फिर मम्मी ने मुझे बाहर उस तरह की जगह ले जाना छोड़ दिया। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ भी हो सकता है? आजकल का समाज ऐसा हो गया है कि कहीं पे कोई भी सेफ अनुभव नहीं करते। कोई भी चीज़ किसी के साथ भी अगर अनुमति से हो तो वो अच्छा होता है, लेकिन बिना अनुमति के कोई भी चीज़ सही नहीं होता। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी जवाब जरूर देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, यार चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal and I have recently done my graduation and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Sarwar. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Sarwar who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal
and I have recently done my graduation, and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Server. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Server, who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal, and I have recently done my graduation, and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Server. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Server, who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz. Assalamu alaikum, my name is Bilal, and I have recently done my graduation, and this is my first video in this group. Assalamu alaikum, my name is Bilal, and I have recently done my graduation, and this is my first video in this group. Let's talk with Hisham Server. First of all, I would like to appreciate Sir Hisham Server, who has provided us a great opportunity to improve our English skills. Thanks, Allah Hafiz.